हेलो गाइस। तो आज की शुरुआत होती है एक ऑकवर्ड सिचुएशन से। ये तीन तरफा सिचुएशन शार्लोट के लिए बहुत ऑकवर्ड थी। विंसेंट के चेहरे पर साफ नाराजगी दिख रही थी। शार्लोट मन ही मन सोची, क्या वो अपसेट है? उसने झटके से हाव का हाथ छुड़ाया और कहा, तुम पहले घर जाओ, मेरी चिंता मत करो। विंसेंट ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे उस मैसी केटीवी से बाहर ले आया। पीछे हाव अकेला रह गया। बाहर बारिश हो रही थी। विंसेंट ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर शार्लोट को बिठाया। कार के अंदर का माहौल बहुत भारी था। साइलेंस तोड़ने के लिए शार्लोट बोली, आज के लिए थैंक यू। विंसेंट ने वो अपने चश्मे उतारे और ठंडे लहजे में कहा, थैंक्स तो तुम्हें उस बंदे को कहना चाहिए। शार्लोट जल्दी से बोली, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विंसेंट ने उसे बीच में ही काट दिया। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना है नहीं। उसकी कोल्ड बातों को शार्लोट का दिल फिर से दुखा दिया। अचानक विंसेंट ने बिजनेस की बात छेड़ी, अगर कोई काम तुम्हें मुश्किल लगे तो बटलर जिंग को सौंप देना। फिर उसने नजरें मोबाइल पर टिका ली और कहा, आज जैसी ड्रिंकिंग पार्टीज में आगे से मत जाना, ये डेंजरस है। शैरलोट ने बस धीरे से हाँ कहा। तभी विंसेंट का फोन बजा। हेलो। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, मास्टर मुसीबत है, आपके बड़े अंकल आज रात ओल्ड मास्टर को सी पर ले जा रहे हैं। शायद वो कोई एक्सीडेंट प्लान कर रहे हैं ताकि आपकी विल इनहेरिट कर पाए। विंसेंट का हक्का बक्का रह गया, क्या? और तभी कॉल कट गया। विंसेंट ने तुरंत शार्लोट से बाहर निकलने के लिए कहा, कार रोको, अभी तुम उतर जाओ। शार्लोट ने हैरानी से पूछा, लेकिन हुआ क्या है? विंसेंट ने शक लहजे में दोहराया, उतर जाओ। उसने उसे सड़क किनारे हरे रंग की छतरी वाली लड़की के पास छोड़ दिया और तेजी से गाड़ी भगाकर चला गया। शार्लोट वहीं खड़ी रह गई, दिल में गुस्सा और तकलीफ। ठीक है, मुझे साथ नहीं ले जाना, लेकिन इतना रूड क्यों है? इतने में ही उसका फोन बजा। उसने सोचा, हाउ, लेकिन फोन उठाती अर्जेंट आवाज आई, जल्दी करो, नॉर्थ वाले पायर पहुंचो, विंसेंट को बचाना है। शार्लोट स्टन रह गई। कौन हो तुम? विंसेंट को बचाना? अभी वो मेरे साथ था। लेकिन उस बंदे ने बस उतना ही कहा कि आज रात विंसेंट को मार दिया जाएगा, और लाइन कट हो गई। शार्लोट ने बार बार कहा, हेलो हेलो, क्लियर एक्सप्लेन करो, लेकिन साइलेंस था। उसका दिमाग दौड़ने लगा, क्या पुलिस को कॉल करूं? पर क्या वो मुझ पर विश्वास करेंगे? सोचे भी। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, मैं आपको ट्रिपल फीस दूंगी, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। टैक्सी बारिश में तेजी से चल रही थी, सड़क के पानी से लथपथ। शार्लोट के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था पूरे शरीर से बाहर निकल जाएगी। होल्ड ऑन टाइट, ड्राइवर ने कहा। शार्लोट ने बस सिर हिलाकर तैयार रहने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में टैक्सी पायर के पास रुकी। शार्लोट ने तुरंत बाहर कूदकर दौड़ लगाई। उसकी आंखों के सामने अचानक तेज एक्सप्लोजन और गनशॉट की आवाज गूंजी। उसका दिल डर से धक धक कर उठा। विंसेंट, उसने खुद से कहा। आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने शार्लोट के पैरों को जड़ कर रख दिया। कुछ लोग गन्स पकड़े हुए विंसेंट की तरफ दौड़ रहे थे, और फिर एक बॉडी गनशॉट के साथ ब्रिज में समुद्र में गिर गई। पानी लाल हो गया, विंसेंट का शरीर वेव्स में घुल रहा था। शार्लोट की रूह कांप गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, शार्लोट ने सोचा। उसने तुरंत वेव की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन फिसल रही थी। उसने खुद को संभाला और पानी में कूद पड़ी। वेव्स ठंडी, गहरी और खतरनाक थी, पर शार्लोट का डर अब उसके सामने बड़ा था। वह विंसेंट तक पहुंची, उसका शरीर बेहद बेहोश, आंखें बंद। शार्लोट ने उसके हाथ पकड़े और उसे ऊपर खींचा। पानी की ठंड शार्लोट के हड्डियों तक पहुंच रही थी, पर वह रुकी नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह हर हाल में विंसेंट को बचाना चाहती थी। शार्लोट ने देखा कि गोली राइट कॉलर बोन के नीचे लगी है। इतनी गंभीर चोट और इतना ठंडा पानी, इसलिए वह तैर नहीं पा रहा था। शार्लोट ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ा। विंसेंट, हिम्मत मत हारो, तुम मर नहीं सकते। वो उसे किनारे तक खींचती रही, लेकिन दुश्मनों की नजर से बचने के लिए अंधेरे में ही रुक गई। पुल से रोशनी झिलमिला रही थी और लोग कह रहे थे, अगर वो जिंदा है तो पानी की धारा उसे यही कहीं बहा कर लाएगी। लेकिन शार्लोट ने विंसेंट को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हें बचाने में मैंने इतना सब कुछ किया है, तुम मर नहीं सकते। आधे घंटे तक
ठंडी लहरों से जूझते हुए उसने आखिरकार पास की एक चट्टान का सहारा लिया और दोनों को ऊपर खींचा। पास ही एक विला दिखा। शार्लोट ने उसे घसीटते हुए वहां पहुंचाया। दरवाजा बंद था। उसने भारी पत्थर उठाकर कांच का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर चली गई। अंधेरा था लेकिन बिजली अब भी थी। उसने फर्स्ट एड किट ढूंढी लेकिन दवाइयाँ पुरानी थी। फिर भी उसने विंसेंट का जख्म साफ करके बैंडेज किया, लेकिन दोनों ही भीगे हुए थे। शार्लोट ने सोचा अगर उसके कपड़े गीले रहे तो उसे फीवर हो जाएगा। उसने नजर फेर ली, विंसेंट के गीले कपड़े उतारे और टॉवेल से उसे ढक दिया। खुद भी एक टॉवेल लपेटकर उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद विंसेंट की आवाज आई, मुझे ठंड लग रही है। शार्लोट ने उसका हाथ पकड़ा। डैम, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर और गिर रहा है। उसने कांपते हाथों से पट्टी बांधते हुए बुदबुदाया। गोली कंधे के चीर कर निकली है। शायद इसी वजह से वो तैर नहीं पाया। जख्म बांधने के बाद उसने खुद को कोने में समेट लिया। उसका शरीर भीगकर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। फिर उसने कहा, विंसेंट की सांसें और कमजोर हो रही है। उसकी सांसें धीमे थी। घबरा कर शर्लोट उसके पास गई। और नहीं, अगर उसकी बॉडी टेम्परेचर ऐसे ही गिरता रहा तो। फिर उसने शर्म छोड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। लगता है जैसे बर्फ का टुकड़ा गले लगा रही हूँ, लेकिन अगर यही उसे बचा सकता है तो मुझे करना होगा। थोड़ी देर बाद उसने सुना, विंसेंट बड़बड़ा रहा था, शर्लोट शर्लोट। वो हड़बड़ा गई और सोचने लगी कि उसने क्या मेरा नाम लिया? क्या वो मेरे बारे में सपना देख रहा है? उसने धीरे से अपना माथा उसके माथे से टिकाया और थकान से सो गई। बारिश भी थम चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। विंसेंट ने धीरे धीरे आंखें उसके उसके पास किसी को देख उसने माथा सिकोड़ लिया, लेकिन जैसे ही चेहरा साफ दिखा वो ठिठक गया। सामने उसकी सबसे प्यारी इंसान थी, उसकी पत्नी शर्लोट। उसने अपने जख्म पर पट्टी को छुआ और मन ही मन सोचा, कल रात शार्लेट ने ही मेरी जान बचाई। कुछ देर बाद उसकी नजर बिखरे हुए कपड़े पर पड़ी। यादें धीरे धीरे लौटने लगी। कल रात शार्लेट समुद्र में कूद गई थी उसे बचाने के लिए। दिल में गुस्सा भी आया, कसक भी। और फिर सोचने लगा, ये नन्ही बिल्ली इतनी क्यों पागल है? साफ खतरा था फिर भी छलांग लगा दी। वो झुककर उसके चेहरे की तरफ गया। शार्लेट का चेहरा लाल था। हल्की बेचैनी के साथ उसने उसका माथा छुआ। इतना गर्म क्यों है? इसे क्या बुखार है? विंसेंट ने तुरंत मेडिकल किट चेक की। उसमें बस एक गोली कम थी और सोचने लगा, कल इतनी ठंड थी, ऊपर से पानी में गिरी और कुछ खाया भी नहीं। उसने शार्लोट को कसकर बाहों में भर लिया और हल्की नाराजगी के साथ फुसफुसाया, पगली, क्यों हमेशा मेरी इतनी फिक्र करती है? शार्लेट हल्की सी हिली। विंसेंट ने उसका हाथ पकड़कर नरमी से कहा, शांत रहो, मैं यही हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर शार्लेट के जिस्म पर पड़े जख्मों पर गई। दिल एकदम भारी हो गया उसका। आंखों में दर्द उतर आया और बोला, ये सब चोटें सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे बचाया। वो धीरे धीरे उसके घाव पर दवा लगाता गया और हल्की डांट भी दी, पगली लड़की। फिर उसने उसे दवा दी और शार्लेट गहरी नींद में डूब गई। शाम तक सोती रही। आखिरकार जब उसकी आंखें खोली तो वो घबरा कर उठ बैठी। ये मैं कहाँ हूँ? जैसे ही उसने देखा कि विंसेंट आसपास नहीं है, उसका दिल घबराहट से भर गया। वो तुरंत उठी और बेचैन होकर पुकारा, विंसेंट विंसेंट, कहाँ हो तुम? कमरे में कोई नहीं था। वो परेशान होकर बड़बड़ाई, वो कहाँ गया? तभी पीछे पीछे से गर्माहट भरी आवाज आई, डरो मत, मैं यही हूँ। वो पलटी तो देखा, विंसेंट टोकरी में ताजी मछलियां लेकर खड़ा था। चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। वो प्यार से बोला, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोस।